गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज फिर मैं एक नया वीडियो तुम्हारे लिए लेके आया हूँ और ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ओके, तो ये सबसे पहले हम इक्विवेलेंट का मीनिंग समझेंगे कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। तो एक्चुअली इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है इक्वल इन। ठीक है, अब इक्वल इन कुछ भी हो सकता है। इक्वल इन एरिया, इक्वल इन क्वांटिटी, इक्वल इन वैल्यू। और जब रेजिस्टेंस की बात हो तो इसका मतलब होता है इक्वल इन रेजिस्टेंस। क्लियर? तो इक्विवेलेंट में यहां पे मतलब होगा इक्वल इन रेजिस्टेंस। राइट? अब देखते हैं ये इक्विवेलेंट का सपोज एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये R1 है, इसका वैल्यू समथिंग वैल्यू मतलब R1 है। ओके, और सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में दूसरा भी रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, R2। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R, ये इन दोनों का बराबर होगा। ठीक है, इक्वल इन वैल्यू होगा। सब ये अभी तो दिख रहा है कि ये जो है 10 ओम है और ये 20 ओम है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का मिला के जो वैल्यू होगा, ये सीरीज में है तो इसलिए 10 प्लस 20 R1 प्लस R2 ये होगा, दिस विल बी द 30 ओम। तो ये 30 ओम जो है इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ये रेजिस्टेंस जो है सर्किट में मान लो ऐसा सीरीज में है, ठीक है, फिर यहां पे पैरेलल है ये इस टाइप का। ठीक है, इधर में भी एक सीरीज में है, ये R1, R2, R3, R4, R5 है। ठीक है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R, वो इन सब का इक्वल वैल्यू, मतलब इन सब को मिलाकर के जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसीलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, सर्किट में जिस तरह का भी कनेक्टेड है, वो सब मिलकर जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है दैट इज ए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स देखेंगे, उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका देखेंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, इसके जो रजिस्टर्स है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट करने का, कंबाइन करने का 3 तरीके। एक तो है सीरीज, इसको हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, और तीसरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये दोनों का मिला करके जो सर्किट तैयार होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल। क्लियर? तो ये 3 तरीके। सीरीज कनेक्शंस में क्या होता है, ये एक रेजिस्टेंस है, इसका एंड है A या फर्स्ट इसका
ये इसका ये फर्स्ट एंड है, ये सेकंड एंड है, दिस इज द R1। दूसरा रेजिस्टेंस ये, ठीक है, इसका जो फर्स्ट एंड ये है और सेकंड एंड ये है। इसी तरह से थर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका एक एंड जो है ये है, दूसरा एंड ये है। तो सीरीज कनेक्शंस में अगर जितने भी रेजिस्टेंस है वो सब एक के बाद एक लाइन में जोड़ा जाए तो वो सीरीज कहलाता है। जैसे इसका जो सेकंड एंड है इसके फर्स्ट एंड से कनेक्ट होगा, ये कनेक्शन, ठीक है। इसका सेकंड एंड जो है इसके फर्स्ट से होगा, और सिमिलरली इसका सेकंड एंड थर्ड फोर्थ का जो आएगा रेजिस्टेंस, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो इस तरह का जो कनेक्शन होगा वो कहलाता है सीरीज कनेक्शन। अब पैरेलल का देखते हैं, ठीक है। पैरेलल में ये पैरेलल कनेक्शन, इसमें क्या होता है, ये सपोज एक रेजिस्टेंस है R1, ठीक है, इसका ये फर्स्ट एंड है, ये सेकंड एंड है, ओके। दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो R2 है, इसका ये फर्स्ट एंड है, ये सेकंड एंड है। तीसरा जो है ये R3 है, इसका ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। अब इस केस में क्या करते हैं, जो फर्स्ट एंड है उसको एक जगह कनेक्ट करते हैं, इनका एक कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। ये तीनों को ऐसा कनेक्ट करते हैं, ये कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट, यहां से एक लीड निकाल लेते हैं वायर, ठीक है, ये कनेक्शन। और इन जो सेकंड पॉइंट है उनको भी एक जगह जोड़ देते हैं, इनका भी एक कॉमन पॉइंट होता है, और फिर यहां से एक लीड निकाल लेते हैं। दिस इज द A B, ये जो कनेक्शन है दिस इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन, राइट। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। इसमें कैसा होता है, यू से ये एक रेजिस्टेंस R है, ठीक है, R1, ओके। ये रेजिस्टेंस R1 अदर टू रेजिस्टेंस के कनेक्शंस में है और वो सीरीज में है, और वो दोनों जो होंगे वो पैरेलल में, ठीक है। ये R2 और यहां R3, ठीक है, ये R3 है, ओके। ये पैरेलल में, R2 R3 एक दूसरे के पैरेलल में है, और R1 जो है इन दोनों के सीरीज में, ओके। इधर भी रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, यहां भी ऐसा सीरीज में रेजिस्टेंस हो सकता है, R4। ये कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज इन पैरेलल। क्लियर? तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। यू सी, यहां पे मैं हेडिंग लिख दूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब कनेक्शन ऑफ द रजिस्टर, ठीक है। तो यहां पे ये एज्यूम करो कि दिस इज R1, ठीक है। फिर एक सेकंड है जो वो कनेक्टेड है R2, ये, और थर्ड भी है R3। ये तीनों जो है वो सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये सीरीज में कनेक्ट। इसका हम पूरा सर्किट बना लेते हैं, ठीक है ना। ये यहां पे स्विच है, ठीक है, इसको हम लोग ये स्विच ऑफ, ये सिंबल यूज करते हैं, ओपन का है। फिर यहां पे हमारा बैटरी है, ठीक है ना। ये पॉइंट जो है प्लस है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये एंड जो है इसके साथ कनेक्टेड है, राइट। R1 R2 R3 ये तीन रेजिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है।
ओके, सपोज ये जो पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज V, ओके, और यहां पे जो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस R1 ये V1, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस R2 V2, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस R3 V3, राइट, इतना एज्यूम करना है, ठीक है। इसके बाद जैसे ये ऑन होगा, सप्लाई ऑन होगा, करंट I विल फ्लो, ठीक है, I करंट इस सर्किट में फ्लो होगा, ओके, ये I, तो ये जो करंट है ये सेम रहेगा, तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होगा, क्योंकि इसका पाथ एक है, ठीक है। डिफरेंट क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस इस रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट। तो ये देखो V इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, वो होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये तीनों वोल्टेज का ये सम, इन तीनों वोल्टेज का सम इक्वल होगा अप्लाइड वोल्टेज का, ठीक है। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसको बाय ओम्स लॉ, ठीक है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करंट तो सेम IR1, ये हो जाएगा IR2, ये हो जाएगा IR3। ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ में क्या है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है ना, V इज इक्वल टू IR, तो उसके अकॉर्डिंग में ये हो जाएगा। अब यहां से I को कॉमन ले लो, ठीक है, और हम लोग ऐसा लिख सकते हैं IR इज इक्वल टू, ठीक है, I को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ब्रैकेट में, ये I कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये एक्सप्रेशन है फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इन तीनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ए सीरीज कनेक्शन। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके, ये क्लियर हो गया। ओके, अब हम देखते हैं कि इन सीरीज कनेक्शंस में क्या क्या फैक्ट है, ठीक है, जो हमको याद रखना है। तो नंबर 1, फैक्ट इन सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। इसमें तुमको याद रखना है नंबर 1 कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, जो इसमें करंट है, ठीक है, I विल बी सेम थ्रू आउट द सर्किट, सेम थ्रू आउट सर्किट, ठीक है। सर्किट में एक ही करंट थ्रू आउट सर्किट, ठीक है, पूरा का पूरा जो सर्किट है उसमें सेम करंट फ्लो होगा, I विल फ्लो, ठीक है। सेकेंड, जो वोल्टेज होगा, ठीक है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, यू कैन से वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, यस, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ठीक है, ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड मतलब जो सोर्स ऑफ सप्लाई का वोल्टेज होगा उसके बराबर होगा अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, और ये I सेम रहेगा। ये तुमको याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कि सीरीज कनेक्शंस में करंट सेम रहता है, वोल्टेज जो होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस उसका सम
अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है। ये दो बातें याद रखोगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम पैरेलल कनेक्शंस का देखते हैं, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, नाउ यू से पैरेलल कनेक्शंस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, हम लोग पैरेलल देखेंगे। पैरेलल में लेट इट इज R1 और ये हमारा R2, ये हमारा R3 है। ठीक है, R1, R2 और ये R3, ये तीनों जो है पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट में वी विल ड्रॉ लाइक दिस। ये स्विच है, ओपन है, इसके बाद सप्लाई सोर्स है। ठीक है, बैटरी। ठीक है, ये तो ये इससे कनेक्ट हो गया, ये ठीक है, और ये आके नेगेटिव टर्मिनल से, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव। ओके, ये हुआ पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस। अब जैसे स्विच ऑन होगा, आई विल फ्लो, करंट फ्लो होगा ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके कारण करंट फ्लो होगा। यहां आने के बाद ये जंक्शन पॉइंट है, करंट जो है उसको तीन रास्ते मिल रहे हैं, तीन पाथ मिल रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इधर में जो करंट है लेट इट इज I1, इधर जो करंट आएगा I2, इधर जो करंट होगा वो I3 होगा। ठीक है, ये तीनों यहां से ऐसा जाएगा, इधर ऐसा, और ये देखो ये I1 आ रहा है, ये I2 आ रहा है, ये I3 आ रहा है, ये तीनों यहां मिलके फिर अगेन I हो जाएगा, और ये I आया। ये पैरेलल कनेक्शन। यहां पे देखो ये जो V है, वोल्टेज है, अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल, मतलब इन तीन के बीच में भी जो वोल्टेज होगा वो V होगा, V, कैपिटल V। तो मतलब वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज सेम। सीरीज में करंट सेम होता था, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, और यहां पे करंट होगा I इज इक्वल टू, ये I है, ये होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर? अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दो। I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R, यहां क्या होगा I1, ठीक है, अपॉन R1, ये क्या होगा I2 अपॉन R2, ये क्या होगा I3 अपॉन R3। ठीक है, करंट इज डिफरेंट। ओके, I इज इक्वल टू V अपॉन R। यस, ओ सॉरी, यहां आएगा V1, इधर आएगा V2 और इधर आएगा V3। ठीक है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये आया। अच्छा, V1 जो है ये तो नहीं, वोल्टेज विल बी सेम, तो V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 होगा। ठीक है, यहां से V कॉमन ले लो, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ये आ जाएगा V अपॉन R, ये V और ये V कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यू विल गेट 1 अपॉन R इज इक्वल टू, ठीक है ना, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन पैरेलल। दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द फॉर्मूला टू गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर हो गया? ओके, तो ये डेरिवेशन भी हो गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी हो गया, राइट। थोड़ा आप देखते हैं कि जब यस, अभी नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में और थोड़ा बात कर लेते हैं, सीरीज और पैरेलल में। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यू सी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इन सीरीज, ठीक है। अगर
हमारे पास जो रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर ये N है, Rn है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होगा। अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R। अगर मान लो ये रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल है, मतलब when R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 है, ठीक है, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ये R प्लस R प्लस R प्लस ऐसा कर करके n टाइम्स तक, ठीक है, n टाइम्स, ये n टाइम्स होगा, तो इसका मतलब हुआ NR होगा, ठीक है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका नाम दे दो R1 दे दो, तो NR1 होगा, ठीक है। जब सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होगा NR1। R1 का वही वैल्यू है जो R2 का है, R2 का वही वैल्यू है जो R3 है, सभी जो है वो R1 के बराबर, तो ये इक्वेशन, ठीक है। अब पैरेलल में हम लोग देखते हैं कि पैरेलल में जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। उस केस में ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन R, ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसा करके n टाइम्स तक, ठीक है, n टाइम्स तक। तो ये लास्ट वाला जो रहेगा वो क्या होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये करते करते ये 1 अपॉन Rn होगा, ठीक है। जब सबका वैल्यू अलग अलग हो और n टाइम्स हो तो फार्मूला ये। लेकिन अगर मान लो R1 इज इक्वल टू R2 है और ये R2 इज इक्वल टू R3, मतलब सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन R होगा, ये देखो 1 अपॉन ये R1, ठीक है, और ये n टाइम्स है, तो ये n, तो दिस विल बी n अपॉन R1। ये एक्सप्रेशन है किसका, जब सारे रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू का होगा और n रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस सर्किट का, ठीक है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू n अपॉन R1 होगा। कब, जब वो पैरेलल में कनेक्ट हो। ओके, तो ये था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।